ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार ने इतवार को खबरदार किया कि पार्टी की हुकूमत के इख्तिदार में आते ही हम भारतीय जनता पार्टी के दौर में जारी किए गए तमाम टेंडर्स का जायज़ा लेंगे। शिव कुमार ने एतमाद का इजहार किया, इस उम्मीद का इजहार किया कि रियासत में कांग्रेस दोबारा इख्तिदार में आएगी। रियासत की BJP हुकूमत जल्दबाजी में टेंडर तलब करने जा रही है। मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के ठेकेदारों ने अहदेदारों को इंतबाही पैगाम दिया है कि हमारी हुकूमत आती है, हम सबसे पहले BJP के दौर में जारी तमाम टेंडर्स का जायज़ा लेंगे। शिव कुमार ने कहा कि इसके साथ साथ अफसरान को किसी सियासी जमात के एजेंट के तौर पर काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मरकज़ी हुकूमत की इजाज़त से रियासत के 25 मेंबरान पार्लियामेंट को कर्नाटक स्टील फिल्म के लिए बुलाया गया था और एक दिन भी कोई बहस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत की कोई इज्जत नहीं है। नाज़रीन गिरामी, इधर गुरुग्राम के सेक्टर 49 में शदीद आतिशबाजी का मामला सामने आया है। वाक़या घसोला गांव का है, जहां पीर के रोज़ कमोबेश 200 झिक्कियाँ आग की नज़र हो गईं। शहर के 4 फायर ब्रिगेड मराकज़ से आग बुझाने के लिए 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं। आग इतनी ज़बरदस्ती कि धुआं और लपेटे दूर तक दिखाई दे रही। आग से झिग्गियों में रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि आग में शिद्दत उस वक्त बढ़ गई जब एक के बाद दिगरे सिलेंडर फटने शुरू हुए। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 150 से ज़्यादा सिलेंडर धमाके के साथ फट गए थे, जिसने हालात को मज़ीद संगीन बना दिया। नाज़रीन, इधर कंजावला केस के मुल्जिमान को मालूम था कि उनकी गाड़ी की पहियों के दरमियान एक लड़की फंसी हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। दिल्ली पुलिस ने पीर को केस की समाअत के दौरान जानकारी अदालत को दी। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि CCTV फुटेज में कंजावला केस के मुल्जिमान को कार से नीचे उतरते हुए देखा गया, लेकिन वह जानते हुए भी कि कार चलाते रहे कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। समाअत के बाद अदालत ने 6 मुल्जिमान को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है। मामले के एक और मुल्जिम आशुतोष की जमानत पर मंगल को समाअत होगी। नाज़रीन, इधर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है कि अदालत उज़्मा ने एकसा सिविल कोड से मुतालिक दरख्वास्त को खारिज कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने एकसा सिविल कोड लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड में कमेटियां कायम करने के फैसले को चैलेंज किया था। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाले बेंच ने दरख्वास्त को खारिज करते हुए कहा कि इसमें एकसा सिविल कोड के लिए कमेटी कायम करना गलत क्या है। एकसा सिविल कोड को नाफिज करने से पहले उससे मुतालिक हल पहलू पर गौर करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। नाज़रीन गिरामी, इधर दिल्ली से इंडिगो के एक तैयारे में सवार 2 मुसाफिरों को नशे की हालत में सफ़र करने के इल्ज़ाम में पीर के सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमीन की शनाख्त नितेश कुमार, रोहित कुमार की शक्ल में हुई है, जो फ्लाइट 6E6383 में सफ़र कर रहे थे। मुबैना मुसाफिरों को फ्लाइट के अंदर मार्शल के जरिए जाँच के दायरे में रखा गया था। पायलटों ने वाक़े के बारे में ATC पटना को मुत्तला किया। हवाई अड्डे पर CIF अफसरान को उसकी इत्तला दी गई। जब तैयारा उतरा तो CIF के अफसर उन्हें ले गए और पटना पुलिस को सौंप दिया गया। एयरलाइन मैनेजर की शिकायत पर एयरपोर्ट थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में उत्तराखंड व गुजरात में एकसा सिविल कोड को मुताले के लिए तश्कील कमेटी को कानून के मुताबिक करार दिया है। दोनों रियासती हुकूमतों के फैसले को चैलेंज देने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। आज उन्हें अदालत उज़्मा ने खारिज करने का ऐलान किया। अदालत ने कहा कि कमेटी की तश्कील आइन से रियासती हुकूमतों को मिली ताकत के दायरे में आता है। सिर्फ कमेटी की तश्कील को चैलेंज पेश नहीं किया जा सकता। नाज़रीन गिरामी, इधर पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और पुलिस हिरासत से एक वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजा याफ्ता BJP रुकन असम्बली ढलो महतो ने पीर को सुबह धनबाद कोर्ट में खुदसुपुर्दी कर दी है। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट की गुज़श्ता 12 दिसंबर को उन्हें 4 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का हुक्म दिया था। आपको ये भी बता दें कि ढलो महतो धनबाद जिले के बागमा इलाके के BJP रुकन असम्बली, उन्होंने इस केस में झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन अर्जी दाखिल की है। नाज़रीन गिरामी, इधर मुश्तिल बोल्सोनारो के हामियों ने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट पर हमला कर दिया है और मुल्क भर में तशद्दुद फैलाया। जी हाँ, ब्राज़ील के साबिक सदर जायर बोल्सोनारो के हामियों ने उनकी इंतखाबी शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बोल्सोनारो के हामियों ने ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और सदाती महल पर दावा बोल दिया। हामी मुल्क के नौमुंतखब सदर लोइजाना से लोडा सलवा की मुखालिफत कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोल्सोनारो के हामियों ने
मुल्क के दारकूमत ब्राज़ीलिया में इमारतों में तोड़फोड़ मचाई थी। नाज़रीन गिरामी, इधर कर्नाटक में इस वक्त इलेक्शन की आमद है। आप जानते हैं कि अगले कुछ माह में असम्बली इंतखाबात का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने की और बिलखुसूस मुसलमानों को, अक़लियतों को निशाना बनाने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर के यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की तशवीश पाई जा रही थी। इसी के चलते बिलखुसूस मुसलमानों में इस बात को लेकर के एक तशवीश पैदा हुई और इसको लेकर के मुख्तलिफ़ तंजीमें मुतहर्रिक भी हो गई। इसमें फोरम फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स और डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वगैरह ने जो है मिलकर के इस वक्त एक ऐप बनाया है, जिस ऐप में आप लोग जो है जा कर के अपने वोटर आईडी कार्ड है या नहीं है इस बात को चेक किया जा सकता है और इस कैंपेन में आप लोग शामिल भी हो सकते हैं। उसके लिए एक नंबर नीचे दिया जा रहा है, हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 89279 और 11911 के हिसाब से। इस कैंपेन में इस शामिल होने के लिए इसमें जो है आप लोग कॉल करें, मिस कॉल दें, जो भी है, लेकिन जो है अपने वोटर आईडी कार्ड को आप जो है मजबूत बनाएं। इस मौके पर यहाँ मौजूद मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों ने गुफ्तगू भी की है, आप लोग थोड़ा सा इसको सुने, मैं लौटता। फोरम फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स, डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इसके ज़रिए से एक राउंड टेबल मीटिंग का और डिस्कशन का एक इंतज़ाम किया गया था। इस मीटिंग में मुसलमानों को कैसा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लाना है। आज हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे तो इन एवरी फोरम, एवरी मीटिंग, एवरी सेमिनार हम मुस्लिम एजुकेशन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। टू अचीव ऑल दीज थ्री, वेदर इट इज सोशल एम्पावरमेंट, economic empowerment and education empowerment, to achieve these three, the most important is political empowerment. अब ये political empowerment कैसा आता? Political awareness से आना है। So we feel that our community lacks political awareness. अगर community में political awareness आगा तो इंशाल्लाह हमारे में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी आ जाता है। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 13% मुसलमान घर में एक ही वोटर है, जो अब नॉर्मल था। तो फिर उसको कंपेयर करने के लिए क्या वो डेटा सही है या गलत है, हम लोगों ने सेंसस में जाके चेक किया। सेंसस एक ऑथेंटिक डेटाबेस है, इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सेंसस ही है। सेंसस के डेटाबेस में एक टेबल है जिसका नाम है हाउस होल्ड साइज टेबल। वो टेबल कहता है कि वो जगह, एक डिस्ट्रिक्ट में या एक ताल्लुक में कितने ऐसे घर हैं जिसमें एक ही आदमी है, उसको कहते हैं सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, विद 2 पर्सन हाउस होल्ड। तो सेंसस के डेटा के हिसाब से 5% घर हो सकते हैं जिसमें एक आदमी है, बट यहाँ पे हमें 12% घर दिख रहे थे मुसलमानों के जिसमें एक ही वोटर है। सो बिकॉज देयर वाज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन 2 डेटाबेसेस, हम लोगों ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में आर्टिकल लिखा, फिर इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा। उससे हम लोगों ने एनालाइज करके ये कहा कि 18 लाख वोटर्स कर्नाटका में मुसलमान मिसिंग। नाज़रीन गिरामी, इधर ICICI बैंक की साबिक CEO चंदा कोचर, उनके कारोबारी शोहर दीपक कोचर को मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया। अदालत ने गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर समाअत करते हुए जमानत का हुक्म दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं की गई। इधर नाज़रीन गिरामी, दारुल-हुकूमत दिल्ली में हफ्ते के रोज़ 100 से ज़्यादा अफ्रीकी शहरियों के पुरतशद्दुद हुजूम ने दिल्ली पुलिस के अफसरान पर हमला कर दिया। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में मुकीम 3 अफ्रीकी शहरियों को पुलिस की हिरासत से फरार होने में मदद की। पुलिस जब दोबारा नेपसराय के राजू पार्क गई तो पुलिस टीम पर अफ्रीकी शहरियों ने दोबारा हमला कर दिया, तब पुलिस ने इनमें से 4 को पकड़ने में कामयाब हुई। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि नारकोटिक सेल की एक टीम हफ्ते को राजू पार्क गई थी ताकि गैर मुल्की शहरियों को डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा सके। एहलकार ने बताया कि तकरीबन 2:30 पर टीम ने 3 अफ्रीकी शहरों को पकड़ा जिनके वीज़े ख़त्म हो चुके थे। नाज़रीन गिरामी, इधर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून को ख़त्म करने वाले अर्ज़दास्तों पर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही वाली 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत अमल में आई, जिसके दौरान जमीयत उलमा हिंद की जानिब से पेश हुए एडवोकेट वरिंदा ग्रोवर ने अदालत से कहा कि अदालत की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा मरकज़ी हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया। एडवोकेट वरिंदा ग्रोवर ने अदालत से गुजारिश की कि वो निचली अदालतों को हुक्म जारी करे कि वो इबादतगाहों के ताल्लुक से दाखिल किए जाने वाले मुकदमात पर समाअत ना करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप कानून की हैसियत पर समाअत चल रही है। ऐसे में निचली अदालतों ने बिलखुसूस ज्ञानवापी, काशी
मथुरा ने मुस्लिम इबादतगाहों की मिल्कियत की मुकदमात पर समाअत शुरू कर दी है, जिसकी वजह से मुल्क की अक़लियत बिलख़ुसूस मुसलमानों में तशवीश का माहौल है। एडवोकेट विरिंदा ग्रोवर की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मुकदमे की अगली समाअत पर उनकी दरख्वास्त पर अदालत गौर करेगी। नाज़रीन, इधर जोशीमठ में ज़मीन धंसने के वाक़यात को देखकर हर कोई खौफज़दा है। पूरा शहर बर्बाद हो रहा है। ज़मीन दोज़ हो रही शहर को बचाना मुश्किल सा मालूम हो रहा है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। हालांकि मरकज़ी और रियासती हुकूमत इसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आदि गुरु शंकराचार्य मठ की जगह भी ज़मीन धंसने के वाक़े का शिकार होने लगी है। मठ की जगह में मौजूद शिव मंदिर तकरीबन 6 इंच धंस गया और यहाँ रखे शिवलिंग में शिकॉफ पड़ गया है। मंदिर के ज्योतिर्मठ का माधो आश्रम वगैरह शंकराचार्य ने बसाया था। यहाँ मुल्क भर से तलबा वैदिक तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इस वक्त भी 60 तलबा यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन, इधर वज़ीर बराए कौमी दिफा खलूस आका ने यूनान जजीरे को क्रेट में 6 मील के इलाकाई पानी को 12 मील तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। दावों के हवाले से कहा गया है कि हम 6 मील से ज़्यादा की हदूद को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आकान ने तुर्क मुसल्लह अफ़वाज की कमांडो और कोजा एलिम बहरिए की कमान का मुआयना किया था। इधर नाज़रीन, यूक्रेन के इलाके खार्किव की तहसील केपानसक के कस्बे शिवचेंकोव पर रूसी फ़ौज की मिसाइल हमलों में एक शख्स हलाक और 7 ज़ख्मी हुए हैं। यूक्रेनी सलाती दफ्तर के नायब सरबराह किरिलो तिमोशेंको ने टेलीग्राम से जारी करदा बयान में कहा है कि शिवचेंकोव पर हमले में रूसी फोर्सेस की मिसाइल बाजार पर गिरे हैं। तिमोशेंको के मुताबिक हमले में एक 60 साल औरत हलाक और 7 शहरी जख्मी हुए। जाए वक़ा पर इमदादी कामों का सिलसिला अभी भी जारी है। नाज़रीन, अफ्रीकी मुल्क सेनेगाल में बस हादसे में 40 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। मुल्की फायर ब्रिगेड के मुताबिक सेनेगाल में 2 मुसाफिर बसों में तसादुम के नतीजे में हलाक अफराद की तादाद 40 हुई। इमदादी हुकाम का मानना है कि हादसे में कम से कम 87 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इधर नाज़रीन गिरामी, सूडान की खुद मुख्तारी कौंसिल के चेयरमैन और फौज के कमांडर जनाब अब्दुल फत्ताह अल बुरहान का कहना है कि फ़ौज सियासी मैदान से दस्तबरदार होने के लिए पुरज़्म है और वो समझते हैं कि मुसल्लह अफवाज इंतखाबात के साथ आने वाली सिविलियन अथॉरिटी के ताबे होंगे। दारुल हुकूमत खुर्तुम के दोस्ती कांग्रेस हाल में फ़ौजी और सिविलियन जमातों ने एक बार फिर मुलाकात की ताकि सियासी मुआहदे पर अपने इख्तिलाफात को दूर किया जा सके, जो नए अबूरी दौर का आगाज़ करेगा। इधर नाज़रीन गिरामी, मकबूजा मगरबी किनारे में दहशतगर्द जालिम इसराइली फ़ौज के छापों में 2 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। वाइस ऑफ फ़िलिस्तीन रेडियो की खबर के मुताबिक इसराइली फ़ौज फ़िलिस्तीनियों के दरमियान झड़प हुई, जिन्होंने तौबास के शिमाल में अक्काबी कस्बे पर धावा बोल दिया था। इस दौरान जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग से 2 फ़िलिस्तीनी नौजवान ज़ख्मी होने की खबरें आई। नाज़रीन, ईरान में महसा अमीनी के हक़ में मुज़ाहिरों के दौरान हिफाजती एहलकारों को हलाक करने के जुर्म में 3 मज़ीद अफराद को तख्तेदार पर लटकाने का हुक्म दिया गया। मीज़ान खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इस्फहान में 16 नवंबर से जारी मुज़ाहिरों में 3 हिफाजती एहलकारों को आतिशी असले से हलाक करने से मुतालिक मुकदमे की समाअत की गई। अदालती वफ़द ने 6 अफराद पर मुकदमा चलाया, जिसके नतीजे में सालेम मीर हाशमी, मजीद काज़मी, शेख शाबानी और सैयद याकूबी कुरद सिफली को फांसी की, जबकि अमीर नासिर आजदानी को 26 साल, सुहेल जहांगीर को 2 साल कैद की सज़ा, जबकि जाबिर मीर हाशमी को रिहा करने का हुक्म सुनाया गया है। इधर नाज़रीन गिरामी, इंतहाई दाएं बाजू नज़रियात के हामिल इसराइली वज़ीर बराए कौमी सलामती एतमार बिन गोयर की हिदायत पर अवामी मकामात में फ़िलिस्तीनी परचम नहीं लहराया जाएगा। वज़ीर बिन गोयर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज पुलिस की हिदायत जारी कर दी गई। इसराइली रियासत के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी व शरपसंदी की हौसला अफजाई करने वाले तमाम अनासर की रियासती या किसी दहशतगर्द तंजीम के अलामती परचम सरकारी इदारों में लहराने पर पाबंदी होगी। हम अपनी तमाम तवानियाँ दहशतगर्द की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब के बाद अवामी मकामात पर फ़िलिस्तीनी परचम नहीं लहराएगा। ये कहते हुए इस वक्त जो है जुल्म सितम की इंतहा करने की कोशिश कर रहे हैं जालिम इसराइली वज़रा। नाज़रीन, इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती बहरान के बदतरीन असरात से दोचार है। उन्होंने इस सिलसिले में आलमी बिरादरी से इस मुल्क की मदद करने का मुतालबा किया है। एंटोनियो गुटेरेस ने स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी मौसमियाती मुज़ाहमत पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की हिमायत करते हुए कहा कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल मौसम गर्मा के महीनों में आने वाली सैलाब की तबाही में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों
वतन अहले वतन का है, गुले बेखार सीधी बात।